नॉट वर्सेस नो दोनों ही मिलते जुलते शब्द हैं, वर्ड हैं। नॉट मतलब भी नहीं, नो मतलब भी नहीं, लेकिन क्या डिफरेंस है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कहां पर नॉट लगाएंगे, कहां पर नो लगाएंगे, अक्सर कंफ्यूज करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। मैं आपका द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट भी करिए क्योंकि आपका कमेंट प्रोत्साहन का कार्य करता है। आपकी लाइक हमें मजबूत करता है, तो आप लाइक और कमेंट भी करिए। हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको इसी चैनल पर पढ़ाते रहेंगे। नॉट जहां पूरे सेंटेंस को नेगेटिव करता है, नो वही नाउन को खत्म कर देता है, नाउन को नेगेटिव कर देता है। जैसे यदि मैं कहूं नो शुगर, मतलब कोई शुगर नहीं है। नो मनी, कोई पैसा नहीं। नो आइडिया, कोई विचार नहीं, किसी ने कोई विचार ही नहीं किया। आई हैव नो आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं, आता ही नहीं, है ही नहीं, है ना। तो नाउन को निगेटिव कर देता है नो, और नॉट निगेटिव करता है पूरे सेंटेंस को। चलिए डिटेल्ड वीडियो सुनते हैं, सीखते हैं। नॉट, नॉट है क्या और नो है क्या, पहले तो हमें जानना चाहिए। नॉट है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। नॉट है एडवर्ब, और एडवर्ब में क्या आया? जो वर्ब के विषय में कुछ ऐड करे, जो क्वालिफाई करे वर्ब को, वो एडवर्ब है। सिंपल, जो विशेषता बतलाए वर्ब की। जैसे यदि मैं कहूं ही रन्स, वह दौड़ता है, मगर कैसे दौड़ता है? ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो वेरी फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, है ना। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बतलाता है। तो ये नॉट भी किसके पहले आएगा? वर्ब के पहले आएगा, क्योंकि वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए कौन आता है? एडवर्ब आता है। तो जहां भी आप नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब है तो उसके पहले यदि नॉट या नो लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। पहला रूल। दूसरा रूल कि नॉट नंबर की जब बात आएगी तो नॉट लगेगा, और नॉट प्लस एनी, यदि एनी भी हो नेगेटिव सेंटेंस में और आपको कहा जाए कि नॉट या नो लगाइए, दोनों में से कोई एक, तो आप नॉट लगाएंगे, नो नहीं लगाएंगे। एनी जनरली क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। हैव यू एनी आइडिया? हैव यू एनी बुक? हैव यू एनी पेन? हैव यू एनी वाटर? बट नेगेटिव सेंटेंस में यदि यूज होगा तो नो के साथ एनी कभी भी नहीं यूज होगा। नो के साथ एनी कभी भी नहीं यूज होगा। नोट करिए, कॉम्पिटिटिव में यही काम करता है, मगर नॉट प्लस एनी हो सकता है, और नॉट प्लस एनी सेंस देता है नो का। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो। ठीक है जी। चलिए अब कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल से हम नॉट को क्लियर करते हैं। आई एम डैश गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये सभी हैं क्या? ये सभी वर्ब हैं, और हमने कहा कि वर्ब के पहले किसका यूज करेंगे? एडवर्ब नॉट का, नेगेटिव सेंटेंस में। आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट ईटिंग अ बनाना, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना जी। तो नॉट लगेगा, यहां नो मत लगाइएगा। नो लगाएंगे तो टोटली रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टोटली रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है जी। ही डज डैश इट, इट क्या है जी? खाना खाना, वर्ब है जी। तो वर्ब के पहले क्या लगेगा जी? एडवर्ब नॉट लगेगा, है ना जी। क्योंकि हमने कहा कि वर्ब के पहले हमेशा नॉट का यूज करिए। एडवर्ब याद ना हो तो सिंपल याद करिए कि हमेशा वर्ब के पहले नॉट, नाउन के पहले नो, नाउन के पहले नो, वर्ब के पहले नॉट। आई डू डैश नो
हाउ टू कुक फूड, मैं नहीं जानता कि खाना कैसे बनाना है। तो आई डोंट नो आपने अक्सर सुना, ही डजंट नो, आई डोंट नो, ही डजंट नो, आई डोंट नो। तो यहां क्या होगा? नो, नॉट लगेगा। नो क्या है? जानना। एक वर्ब है तो वर्ब के पहले नॉट लगता है, यानी कि वर्ब के पहले एडवर्ब लगता है। आई हैव, अब इस रूल में चलेंगे, नॉट प्लस नंबर, नंबर के पहले क्या? नॉट लगेगा। आई हैव डैश मेनी पेन्स, मेनी पेन्स मतलब बहुत सारे पेन्स। बहुत सारे पेन्स जब गिनेंगे तो कुछ पता चलेगा कि 50 पेन की बात हो रही है, 49 पेन है, 46 है, 47 है, कितना है? सम नंबर्स जो काउंटिंग कर सकते हो, नंबर के पहले नॉट लगेगा। तो यहां आई हैव नॉट मेनी पेन्स, क्या करेंगे? आई हैव नॉट मेनी पेन्स। वी हैव डैश 2 बुक्स, 2 बुक्स नंबर है कि नहीं? नंबर है। गिन सकते हो कि नहीं? गिन सकते हो। तो 2 बुक्स के पहले क्या लगेगा? नॉट लगेगा। ठीक है जी, क्लियर करिए। अब आई हैव डैश विजिटेड अयोध्या, आई हैव डैश विजिटेड अयोध्या। विजिटेड क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या लगेगा? नॉट। और आप हमेशा ध्यान देंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है और वर्ब से पहले लगता है। जहां वर्ब से पहले लगेगा वहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। ठीक है जी, आप ध्यान देंगे। जैसे मैं कहूं आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव बनाइए तो आप क्या बनाते हैं? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक भोजपुरी, आई कैन नॉट स्पीक भोजपुरी। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरीज वर्ब है ना, उसके साथ ही नॉट लगेगा। अब एक्सुलरीज वर्ब में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, आपने पढ़ा है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, एक्सुलरीज वर्ब हो या मेन वर्ब हो, है ना जी, या हेल्पिंग वर्ब हो। मेन वर्ब से पहले लगेगा, सॉरी, मेन वर्ब से पहले लगेगा मगर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। यहां मैंने लिखा है कि मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि नॉट क्या है? एडवर्ब का काम करता है, वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए आता है। अब देयर आर नॉट प्लस एनी, देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर इज नॉट एनी फ्लावर इन द गार्डन। इसका मतलब क्या? नॉट एनी मतलब नो हो गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर इज नो फ्लावर इन द गार्डन, गार्डन में कोई भी फ्लावर नहीं है, गार्डन खाली है। अब चलिए नो की तरफ। नो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण का मतलब विशेषता बतलाने वाला। किसका विशेषता? नाउन का विशेषता, किसी नाम की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता। तो हमेशा नाउन से पहले क्या आएगा? इस एडजेक्टिव नो का प्रयोग होगा, यानी कि नो हमेशा फॉलो करेगा नाउन। आप किसी भी सेंस में कह सकते हैं, जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो शुगर, आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो बुक्स। मनी नाउन है, शुगर नाउन, पेन्स नाउन, बुक्स नाउन। देयर इज नो वन हियर। अब आप कहेंगे कि यहां तो नंबर है, नंबर के पहले तो सर आपने नॉट बताया था, मगर ये वन जो है ये एक व्यक्ति के लिए आया है। देयर इज नो वन हियर, वहां कोई भी सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है, है ना जी। तो व्यक्ति को डिनोट करने वाला नाउन होता है ना, तो ये नंबर नहीं है, यहां नाउन की जगह पे आया है। देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? नाउन है। ठीक है जी।
आई हैव नो टाइम, टाइम क्या है, नाउन है। अब स्मोकिंग, स्मोकिंग यदि जेरंड है और स्मोकिंग जीरंड क्या है, वर्ब आईएनजी है, वर्ब की तरह लगता है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म की तरह, मगर नाउन बनकर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर यदि वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग हो तो वहां जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मगर वो नाउन बन जाता है। तो नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे, नाउन से पहले नो लगाएंगे। तो नो स्मोकिंग आपने पढ़ा होगा। आप कभी भी सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि नो स्मोकिंग, ये नहीं लिखा रहता है कि नॉट स्मोकिंग। कहीं भी आप बोर्ड देखे होंगे जहां एक सिगरेट बना होगा, एक सिगरेट बना होगा और ऐसे क्रॉस होगा और नीचे लिखा रहेगा नोट नो स्मोकिंग। क्या लिखा रहेगा, नो स्मोकिंग। ये नहीं लिखा रहेगा कि नॉट स्मोकिंग। तो नो स्मोकिंग क्यों लिखा रहता है, जबकि स्मोकिंग तो वर्ब जैसा है और वर्ब के आगे हमने नॉट बताया। लेकिन नहीं जी, यहां नाउन बन करके ये जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो नाउन की जगह पर आया है और नाउन से पहले हम नो लगाएंगे। इज इट क्लियर माय डियर? ओके। यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि यहां पे नंबर नहीं है। जब नंबर की बात नहीं होगी तो नो लगाएंगे। यदि यहीं पे होता कि यू हैव डैश सिंगल आइडिया तो यू हैव नॉट सिंगल आइडिया, यू हैव नॉट सिंगल चॉइस। देखिए अगले एग्जाम्पल में, ही हैज नो अफेयर्स, आपका कोई अफेयर नहीं है तो नो लगेगा क्योंकि यहां कुछ नंबर नहीं दिया गया है। यहीं पे नंबर दे दिया, ही हैज डैश अ सिंगल अफेयर, तो ही हैज नॉट अ सिंगल अफेयर। क्या, ही हैज नॉट अ सिंगल अफेयर। यदि नंबर दिया है तो नंबर से पहले नॉट, और नंबर नहीं दिया है तो उसके पहले नो का प्रयोग होगा। ये यहां लिखा है, नंबर नहीं दिया गया है तो नो लगाएंगे और नंबर दिया गया है तो नॉट लगाएंगे। नाउन से पहले नो लगाएंगे और वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। नंबर की बात होगी तो नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में एनी आएगा तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि नॉट प्लस एनी क्या होता है, नो हो जाता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉट वर्सेस नो को मैंने बताया, नॉट एडवर्ब है और नो एडजेक्टिव है। हमेशा वर्ब के पहले नॉट और हमेशा नाउन के पहले नो लगता है। आशा करता हूं कि आपको नॉट वर्सेस नो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बात बड़ी छोटी है मगर अक्सर इसमें हम मिस्टेक करते हैं और कुछ नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, लूज करके आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस। इफ यू वांट टू नो दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस then must subscribe the channel The English Guru Siva Ganesh. We will meet soon, very soon with another topic. Until then, thank you. Bye.